हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही डरावनी मूवी जिसका नाम है थैंक्सगिविंग। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एरिक होता है और उसकी एक सुंदर सी फैमिली होती है। फैमिली में टॉमस और भी कई फैमिली मेंबर होते हैं। सभी लोग थैंक्सगिविंग मनाने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं। तभी बॉबी यहाँ पर आता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि हम लोग नाइट पार्टी में चलते हैं। हम देखते हैं कि बॉबी और बॉबी के साथ कुछ फ्रेंड्स उस नाइट पार्टी में जाने के लिए काफी उत्सुक होते हैं। बॉबी उन सभी को लेकर एक शॉप पर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शॉप पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। भीड़ इतनी उतावली होती है कि वह थैंक्सगिविंग मनाने के लिए ढेर सारी शॉपिंग करना चाहती है और वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सभी लोग शॉप के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते शॉप का दरवाजा टूटता है और वहाँ पर एक मेन गार्ड मारा जाता है। गार्ड के साथ वहाँ पर कई लोग और मारे जाते हैं जो बॉबी के जानने वाले थे। यह हादसा बहुत बड़ा होता है और फिर हमें सीन एक साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर थैंक्सगिविंग को मनाने के लिए बहुत लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं और वह सभी उसके खिलाफ होकर दंगे फसाद कर रहे हैं ताकि थैंक्सगिविंग ना मनाया जाए और उस बड़े मॉल को बंद करवाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एरिक अपनी बीवी के साथ वहां पर आता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बॉबी उनके साथ नहीं होता है, जिसकी वजह से जेसिका अब अकेलेपन में खोई हुई होती है। तभी जेसिका जब अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है तो वह खिड़की से एक आदमी को बाहर देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं उसी मॉल के एक गार्ड के साथ जिसे एक आदमी मार रहा होता है और वह उसके ऊपर लगातार अटैक करने वाला होता है। तभी वह बाहर निकल कर आती है, लेकिन वह आदमी उसे गाड़ी से चढ़ा देता है और उसका आधा शरीर बीच से अलग हो जाता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वहां पर एरिक के साथ कई बड़े ऑफिसर होते हैं। एरिक पूछताछ करने के लिए जेसिका को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम उस नाइट के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज मुझे बता दो। पर एरिक और जेसिका एक दूसरे में बातचीत नहीं करते। जेसिका कोई भी जवाब नहीं देती। एक साल बाद बॉबी जब लौट कर आता है तो वह जेसिका को देखकर काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को जो उसी मॉल का होता है। उसे भी वह किलर धीरे से गर्दन दबाकर मार देता है और उसकी गर्दन को काट कर अपने बैग में रख कर ले जाता है और एक सुंदर सी टेबल पर अच्छी तरह सजा देता है। उसके बाद हम देखते हैं बॉबी को। बॉबी एक लड़के से मिलता है जो उसकी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था, जिसकी वजह से बॉबी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम एमी होता है। वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा सा रोमांटिक मूड में होती है कि तभी वहां पर किलर आता है और वह उन दोनों को भी जान से मार देता है। फिर जेसिका को एक मैसेज आता है और वह एक सुनसान जगह पर जाती है जहां पर वह किलर उसे को पीछा करने लगता है एक कुड़ाई लेकर। जेसिका यह देखकर बहुत घबराई होती है और वह जाकर एक मॉल के बीच में छिप जाती है कुछ पुतलों के बीच, लेकिन वह किलर उसे आसानी से पहचान लेता है और मारने के लिए पास जा रहा होता है। तभी जेसिका वहां से भाग आती है और वह पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देती है। फिर किलर जेसिका को छोड़कर गैबी के पास जाता है और वह गैबी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोग मेरे पास मत आना वरना मैं गैबी को मार दूंगा। वह गैबी को आसानी से मार देता है क्योंकि वह एक कटर पर उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका दिल आसानी से कट जाता है और वह मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि थैंक्सगिविंग समारोह शुरू हो जाता है और वहां पर एक नकाबपोश आदमी बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रहा होता है, जिसकी वजह से वह बहुत लोगों को किडनैप कर लेता है। वह मेयर की वाइफ कैटलीन को अपने साथ ले जाता है और उसे टेबल पर बांध देता है और फिर उसे मारने की धमकी देता है, जिसकी वजह से मेयर की वाइफ वहां से फौरन भागती है। पर वह उसे भाला लेकर दौड़ाने लगता है। वह जाकर दरवाजे के पीछे छिप जाती है और जैसे ही घर से बाहर निकल रही होती है कि वह उसे भाला मार देता है और उसकी बॉडी को खींचकर आपस से अंदर ले जाता है। इतने लोगों को एक साथ गायब होने की वजह से पुलिस अब एक्शन में आ जाती है और वह फैसला करती है कि वह इस किलर को ढूंढकर खत्म कर देगी। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि पुलिस वालों के पास एक वीडियो आता है जो उस किलर ने भेजा होता है। वह उन सभी लोगों को जितने लोगों को किडनैप करता है उन सभी को टेबल पर रख देता है और जो मरे हुए होते हैं वह उनकी डिशेस बनाकर टेबल पर लगा देता है, जिसकी वजह से यह सीन काफी खतरनाक लग रहा होता है और सभी फोटोज को वह लाइव चला रहा होता है। सभी अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं और सोशल मीडिया पर ढेरों लाइक्स कमेंट कर रहे होते हैं। लोग न जाने ऐसा क्यों करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह किलर उसकी चमड़ी को निकालता है और उसे जबरदस्ती खाने के लिए कहता है। इतनी देर में जेसिका अपने हाथों को किसी तरीके से खोल लेती है और फिर जेसिका वहां से भाग निकलती है। तभी वहां पर एरिक आता है। वह एरिक से सब कुछ सही सही बताती है, लेकिन यहाँ पर जेसिका से एक बहुत ही
बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि वह जिसे बता रही होती है असल में किलर वही होता है, क्योंकि 1 साल पहले उसकी बीवी भीड़ में दब के मर गई थी। इसी बात का वह उन सभी लोगों से बदला ले रहा होता है। वह उन सभी को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में बॉबी वहां पर आ जाता है और वह जेसिका को बचाकर एक ट्रक में बैठाल कर वहां से भाग रहा होता है। तभी वह किलर फिर से पीछे आता है, यानी कि एरिक, और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट की वजह से एरिक जलकर वहीं पर भस्म हो जाता है। जेसिका, बॉबी और उससे कुछ फैमिली मेंबर आसानी से बच जाते हैं। मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मूवी देखने के समय आपको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।